बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो रजिस्टिव सर्किट्स हैं। जैसे लास्ट हमने उन कुछ टॉप लेक्चर्स में देखा था कि रजिस्टिव सर्किट्स को आप किस किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। लाइक स्टार्टअप में आप बाय यूजिंग सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन से, देन बाय यूजिंग नोड वोल्टेज एनालिसिस से, और उसके बाद फिर आपने देखा था मैश लूप एनालिसिस। अगर उसी टाइप का सर्किट हो तो आप उसको अगर बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम सॉल्व करना चाहें तो वो किस तरह करेंगे। अब थेवेनिन थ्योरम है कि आपका एनी लीनियर इलेक्ट्रिक नेटवर्क और कॉम्प्लेक्स सर्किट विद करंट एंड वोल्टेज सोर्स कैन बी रिप्लेस बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट containing of a single independent voltage source named as VTH, VThevenin and a series resistance R Thevenin। थेवेनिन थ्योरम ये बताता है कि आपके पास अगर कोई कम्प्लेक्स सर्किट है, जैसे हमने लास्ट में कुछ लेक्चर्स में देखा था, उसको अगर हम बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम सॉल्व करना चाहें तो हम क्या करेंगे, उस पूरे सर्किट को एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि जो उस पूरे सर्किट का आपका रिज़ल्ट होगा वो सेम एज इट इज़ होगा जिस तरह आपका ये टोटल इक्विवेलेंट सर्किट होगा। लाइक किस तरह के आप उस सर्किट को सॉल्व आउट करके आर थेवेनिन, जैसे आपने सीरीज़ पैरेलल में आर टी का नाम लिया था, इस तरह यहाँ पर उसको आर थेवेनिन में कन्वर्ट कर देंगे जिसको आर टी एच का नाम दे रहे हैं। और जो आपकी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वो उसको आप वी थेवेनिन का नाम दे देंगे। तो इसी इक्विवेलेंट सर्किट को जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो इसका वही रिज़ल्ट आएगा जो कि आपने उस सर्किट को सॉल्व करके किया होगा। लाइक अगर आपको किसी कंपोनेंट के अक्रॉस कहते हैं कि यहाँ पर आपने वोल्टेजेस या करंट फाइंड करना है, तो उस वाले कंपोनेंट को आप स्किप कर देंगे, देन रिमेनिंग सर्किट को आप सॉल्व आउट करेंगे, और उसके बाद आप जो आपने कंपोनेंट वहाँ से एक्सक्लूड किया है उसके अक्रॉस वोल्टेजेस या उसमें से ब्रांच में से करंट आप फाइंड आउट कर लेंगे। अभी देखते हैं हम, लाइक ये एग्जाम्पल दे रहा है। आप आपके लेफ़्ट साइड पे सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस मुख्तलिफ सर्किट बने हुए हैं रेजिस्टिव और सोर्सेज के कम्बिनेशन में। आप उसको सॉल्व आउट करके राइट साइड पे देखें, एक वी टी और आर टी थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना देंगे। और उसके बाद आप जो आपके ये ओपन टर्मिनल हैं वहाँ पर जो कंपोनेंट्स आपने जिसके अक्रॉस वोल्टेज या थ्रू करंट फाइंड करना है उसको वहाँ रिप्लेस करके वो चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे। ये आप आपके सामने लाइक जो आपके ये ओपन सर्किट है वी ओ सी, इसको ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं। यहाँ पर जो वोल्टेज फाइंड करेंगे बाय यूजिंग आप वी डी आर वोल्टेज डिवीजन रूल, और उसके कंपोनेंट यूज़ करके वहाँ पर आप देन करंट भी फाइंड कर लेंगे। अभी अब ये ओपन सर्किट है तो जहाँ पर आप करंट फाइंड नहीं कर सकते। अब थेवेनिन इक्विवेलेंट में अब ये जो ओपन सर्किट है ये वाला, जब इसको आप शॉर्ट सर्किट करेंगे यानी क्लोज करेंगे तो देन आपका करंट फ्लो करेगा। उसको उसने नाम दे दिया गया आई एस सी, यानी आई शॉर्ट सर्किट करंट, जिसको आप शॉर्ट्स इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करके आप वहाँ से आप पूरे सर्किट का करंट निकालेंगे। वो क्या होगा, वी ओवर आर, वी टी भी गिवन है और आर टी भी गिवन है, यानी वी थेवेनिन भी और आर थेवेनिन भी। देन आप इस सर्किट का शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये इसी तरह अब थेवेनिन थ्योरम या थेवेनिन जो आपने सर्किट्स हैं उनको किस तरह सॉल्व करने हैं उसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप वन में ये है कि आपने जो लोड रजिस्टर है उसको ओपन कर देना है। जैसे आप प्रीवियस में इसमें देखें, यहाँ पर ये जो आपको वी ओ सी पॉइंट है ये आपका ओपन सर्किट है, यानी यहाँ पर कोई लोड या कोई आपका ऐसा कंपोनेंट लगा होगा जिसके अक्रॉस वोल्टेजेस या जिसमें से आपने करंट फाइंड आउट करना होगा, तो उसको वो लोड का नाम दे रहा है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने लोड रजिस्टर को ओपन कर देना होगा। सेकंड स्टेप में ये है कि आपने कैलकुलेट ये करना होगा ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी वही दो पॉइंट जहाँ पर से आपने उस लोड को उस रजिस्टिव कंपोनेंट्स को आपने रिमूव किया है वहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी है, जिसको आप और वह वही होंगे जो कि आपके वी थेवेनिन होंगे। थर्ड स्टेप में आपके पास अगर करंट सोर्स लगी हुई है या वोल्टेज सोर्स है, यानी कि जिस तरह सर्किट में गिवन है, आप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे और करंट सोर्स को ओपन कर देंगे। जहाँ ये उस पर्पस के लिए है कि जब आपने आर थेवेनिन फाइंड करनी होगी। फोर्थ स्टेप है देन ये अब आगे नेक्स्ट स्टेप में आगे, बल्कि आपने जब क्योंकि आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी होगी जब, तो उस केस में आप ओपन सर्किट यूज़ करेंगे
और जो आपकी रेजिस्टेंस आएगी वो आपकी आर थेवेनिन होगी। यानी कि जहाँ से आप सर्किट ओपन करेंगे वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे आर थेवेनिन फाइंड करना। आर थेवेनिन मीन्स कि आप सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे रजिस्टर का, उनको सॉल्व आउट करके लास्ट में जो रेजिस्टेंस बन जाएगी वो आपकी आर थेवेनिन होगी। देन अब आपने इसी सर्किट को दोबारा रीड्रॉ करना होगा। उसमें क्या होगा कि आपने ओपन सर्किट वोल्टेज है वो मेजर करनी होगी जो कि आपने वी थेवेनिन की थी स्टेप 2 में। उसके बाद आपने वोल्टेज सोर्स और आपने जो आपने रेजिस्टेंस फाइंड की जिसको आपने आर थेवेनिन का नाम दिया स्टेप 4 पे, वो और आपकी वोल्टेज सोर्स, यानी कि जो आपने जो स्टेप 2 किया और जो स्टेप 4 किया, यानी स्टेप 2 में से आपको वहाँ से वी थेवेनिन आपको फाइंड आउट हो जाएगी, स्टेप 4 से आर थेवेनिन होगी। इन दोनों को आपने सीरीज़ में कनेक्ट कर देना है। तो देन आपका ये सर्किट आपका जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है वो आपका आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आप स्टेप 4 में आर टी फाइंड करेंगे वो आर थेवेनिन होगी, वो उस पूरे सर्किट को आप सॉल्व करेंगे, कम्प्लेक्स सर्किट जो भी होगा, और ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। ये वही सर्किट होगा जो आपको स्टार्टअप में अगर किसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए दिया गया कोई कम्प्लेक्स सर्किट है, उसका इक्विवेलेंट वही होगा जो आपने सॉल्व आउट करके ये आर थेवेनिन और वी थेवेनिन जो आपने निकाली है। लास्ट में क्या होगा, अब आपने क्योंकि टोटल करंट निकालना होगा, तो उस केस में जो आपका लोड रजिस्टर गिवन होगा जिसको आपने स्टेप 1 में ओपन किया था वो आप उस सर्किट में लगाएंगे। और देन आप क्योंकि अब अगेन आप आर थेवेनिन और वो जो आपका लोड रजिस्टर होगा या जो आपने जिस रजिस्टर की आपने पैरामीटर फाइंड करने होंगे वो आपके दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे, उनकी टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। और बाय यूजिंग ओम लॉ आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो वहाँ से आप टोटल करंट फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि ये सर्किट गिवन है, इसमें देखिए आपने क्या क्या फाइंड करना है कि आपने वी थेवेनिन, अब ये जो वोल्टेज सोर्स गिवन है ये वी थेवेनिन नहीं है, ये आपकी सोर्स वोल्टेज है। देन आर थेवेनिन और लास्ट में लोड करंट, लोड करंट जो फ्लो कर रहा है कहाँ से, आपका आर एल ये मेंशन हुआ है, ठीक है, जो कि आपका 5 किलो ओम है। अब स्टेप 1 में हमने क्या बताया था कि देखिए जिस रजिस्टर के हमने क्रॉस हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, वोल्टेज फाइंड करने हैं, उसका करंट फाइंड करना है, उस वाले रजिस्टर को हम आर एल कहते हैं, लोड रजिस्टर कहते हैं। उस वाले को हम सबसे पहले स्टेप में ओपन करेंगे। ये देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने उसको ओपन कर दिया, ए और बी का नाम दिया था, ये पॉइंट्स ओपन हो गए। अब हमने वी थेवेनिन फाइंड करने हैं। वी थेवेनिन कौन से वाले होंगे, जो कि आपके ए और बी के क्रॉस होंगे, ठीक है। अब अगर आप देखें ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम है क्योंकि पैरेलल में है। तो आप जब इस पर वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं तो उसके थ्रू जो आपके वोल्टेजेस जो आपके 4 किलो ओम के क्रॉस होंगे वही आपके इस पॉइंट ए और बी के क्रॉस होंगे, उसको हम वी थेवेनिन का नाम दे देंगे। ये देखिए वी थेवेनिन इज इक्वल टू, वो कह रहा है कि वी थेवेनिन वही है जो कि 4 किलो ओम है, क्योंकि ये अब ये तो आप देखें 4 किलो ओम के क्रॉस कितने वोल्टेज हैं, आप इस पर वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया, वी टी इंटू ये जो रजिस्टर है और देन आपके टोटल रेजिस्टेंस, ये वाले और दोनों को सम कर दिया। सेकंड वन में आपने क्या करना है कि आपने ओपन सर्किट करना है वोल्टेज सोर्स और देन आपने वी थेवेनिन फाइंड की जो कि आपके लास्ट में आ गई थी ये 12 वोल्ट्स। अब आपने अप्लाई किया उस पर मैश एनालिसिस। अब क्योंकि देखिए कि जो I1 वाला लूप है वो आपका क्लोज है और जो आगे नेक्स्ट वाला है जो ए और बी पॉइंट है वो ओपन लूप है, तो वहाँ पर मैश नहीं लगेगा। तो आप सोर्स वाले जो लूप है उसमें अप्लाई करेंगे मैश एनालिसिस और देन वहाँ से आप वोल्टेज फाइंड करेंगे जो कि आपके 4 किलो ओम के क्रॉस होंगे। सॉरी, वोल्टेज तो आप फाइंड कर चुके हैं, आपने करंट फाइंड करना है। तो अब बाय यूजिंग दिस लूप 12I1 प्लस 4I1, अब इसमें क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है इस लूप में, ये ओपन सर्किट है, तो आप सिंपल ये करंट लेंगे -48 इक्वल टू 0। देन आपका ये आ गया जी इसका करंट आ गया, तो V इज़ इक्वल टू I इंटू आर, तो 3 इंटू 4 आपका 12 वोल्ट्स हो गया।
अब ये वाले जो वोल्टेजेस हैं इसको थेवेनिन वोल्टेजेस का नाम दिया गया, जो कि इसने यहाँ से भी वेरीफाई कर लिए। ये आपके वोल्टेजेस आ गए हैं। देन अभी नेक्स्ट स्टेप क्या था कि आपने करंट सोर्स अगर मौजूद है, क्योंकि इसमें ही नहीं है, तो उसको आपने ओपन कर देना है। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगी हुई थी स्टार्ट में, उसको आपने शॉर्ट आउट कर दिया है। अब आप देखें कि आपने इस सर्किट की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। अगर आप देखें ये दोनों रजिस्टर आपस में आपके पैरेलल में बन जाते हैं, क्योंकि इनके पाथ कंप्लीट है, ये पाथ इनका ओपन है। अब आपने इसके अक्रॉस इसके ऑपोजिट साइड से चलना है। इन दोनों को आप पैरेलल में सॉल्व करें और देन आपकी इसकी सीरीज़ में आ जाएगा। ये देख लें, ये चीज़ ये बता रहा है कि आपका जिस साइड पे लोड लगा हुआ है उसके ऑपोजिट साइड से आपने खड़े होकर सॉल्व आउट करने स्टार्ट करने हैं, जिस तरह ये बता रहे हैं। ये देखें 8 किलो ओम जो है वो दोनों आपके 4 और 12 के पैरेलल के सीरीज़ में आता है। तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस निकलेगी आपकी, वो आपकी थेवेनिन रेजिस्टेंस होगी। देन आपने जो वी टी फाइंड किया, वी थेवेनिन और आर थेवेनिन, उनको आपने सीरीज़ में लगा दिया। और ये वो आर एल रजिस्टर 5 किलो ओम था जो कि आपने स्टार्ट में ओपन सर्किट किया था। अब ये आपका सिंपल सीरीज सर्किट बन गया है। आप इसकी टोटल रेजिस्टेंस आप फाइंड कर लें और देन आप टोटल करंट फाइंड कर लें। ये देखें, आप स्टेप 1 में आपने ये किया था। स्टेप 1 की जो आप उसका 2 स्टेप है कि आपने वी थेवेनिन और आर थेवेनिन फाइंड की, और देन लास्ट में आपने आई एल जो आपका सीरीज करंट है जो कि लोड में से फ्लो कर रहा है, वी बाय आर। अब ये आर टी कौन सी है, आर थेवेनिन और आर एल, इन दोनों को सम अप कर देंगे तो ये आपका टोटल करंट जो है इसमें फ्लो करेगा। अगर आपने इसके वोल्टेज निकालने हैं, वी एल इज़ इक्वल टू आई एल इंटू आर एल, क्योंकि करंट सेम है, तो वहाँ से आपके लोड के वोल्टेजेस फाइंड आउट हो जाएंगे। इसी तरह ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। अब इसमें सेम इसी तरह आपका आर एल ये वाला है। आप फर्स्ट स्टेप में इस आर एल को ओपन करेंगे, सेकंड में आप इसके वोल्टेजेस निकालेंगे यहाँ पर वी थेवेनिन जो होंगे, और थर्ड में आप वोल्टेजेस सोर्स एंड करंट सोर्स को आप ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट करेंगे। उसके बाद ये आप आर थेवेनिन फाइंड कर लेंगे, और अगले स्टेप में आप उसको रिकनेक्ट करके अगेन आप बाय यूजिंग सिंपली ओम लॉ आई एल फाइंड कर लेंगे। एट द लास्ट आप वी एल फाइंड कर लेंगे। अब ये देख लें कि वी थेवेनिन कौन सी वाली है, वही जो आपके 5 ओम के क्रॉस रेजिस्टेंस है। अब ये तो जब आपने इसको ओपन किया था, यहाँ पर तो आपका करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो आप इस वाले पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लेंगे। वो क्या होगा कि आपने इसके फाइंड करने हैं टोटल वोल्टेज इनटू दिस और इन दोनों का सम। जब आप वी थेवेनिन फाइंड कर रहे होंगे तो आप उसमें ये रजिस्टर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी वोल्टेज डिवीजन यहाँ पर और यहाँ पर हो रही है। अब ये इस पॉइंट के क्रॉस आपको वोल्टेज अगर पता चल जाए तो वही आपके वी थेवेनिन या वी ओपन सर्किट वोल्टेजेस होंगे।